जय श्री राधे। आज श्री जीव गोस्वामी पाद का चरित्र आस्वादन करेंगे। जीव गोस्वामी पाद रूप और सनातन के एक तीसरे भाई थे, अनुपम। उनके सुपुत्र थे और इनके वंश का परिचय तो पहले हम रूप सनातन के चरित्र में कर ही चुके हैं। आप अनुपम के पुत्र थे और आपके पिता अनुपम जो हैं वो श्री राम जी के उपासक थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद ने उनसे कहा, अनुपम देखो, हम दोनों तो कृष्ण उपासक हैं और तुम राम उपासक हो, थोड़ी उपासना में भेद होता है, चक्कर पड़ता है, तो तुम भी कृष्ण उपासना करना शुरू कर दो, जिससे हम तीनों भाई मिलकर कृष्ण की उपासना करेंगे, वृंदावन चलेंगे, आदि आदि। रात्रि में ये कह के सो गए कि ठीक है भैया, आप जैसे कह रहे हैं, आप ही मेरे हितकर हो, आप मुझे कल श्री कृष्ण मंत्र का दीक्षा देना और कल से मैं करूंगा। तो रात भर ये सो नहीं पाए, रोते रहे, जागते रहे और सुबह उठकर सनातन गोस्वामी पाद से कहा कि प्रभुपाद, मैंने तो यह मस्तक श्री राम के चरणों में निवेदन कर दिया है और मैं वहां से बहुत प्रयास करते हुए भी अपने मस्तक को लौटा नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूं? मैं तो आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपसे फिर भी यही कहूंगा कि आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि श्री रघुनाथ के चरणों में मेरी प्रीति रहे और मैं श्री राम जी के चरणों में ही अपने आप को समर्पित करूं। तो रूप सनातन ने कहा, नहीं नहीं ठीक है अनुपम, हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे कि तुम्हारा मन मस्तिष्क कहीं विचलित तो नहीं है। तो नहीं, ठीक है, तुम राम जी की उपासना करो। और वो राम की उपासना करते रहे और बाद में वाराणसी से वृंदावन आते समय उनका शरीर शांत हो गया जल्दी ही। संवत 1568 ईस्वी सन 1511 में रामकेली ग्राम में श्री जीव का आविर्भाव हुआ और तभी कुछ समय बाद 1572 संवत में गंगा के किनारे अनुपम का शरीर शांत हो गया। जीव गोस्वामी बचपन से ही देखने में बहुत सुंदर थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, इंटेलेक्चुअल थे, अलौकिक प्रतिभा और विद्या के प्रति इनका अनुराग था। और इतना सब होते हुए विद्या का जो मुख्य गुण है, विद्या ददाति विनयम, ये बड़े विनम्र थे। विद्या अभिमानी नहीं थे, विद्या से विनम्र थे। और जब रूप सनातन को महाप्रभु जी रामकेली में मिले थे तब इनका जन्म हो चुका था। ये छोटे बालक थे उस समय, महाप्रभु जी के इन्होंने दर्शन भी किए थे और कृपा भी प्राप्त की थी। एक बार जीव संध्या के समय निर्जन स्थान पर बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो उस समय ये हे कृष्ण, हे राम, हे चैतन्य, हे नित्यानंद इत्यादि नामों को पुकारते हुए अधीर हो गए और इनका आवेश भी बढ़ता चला गया और ये लगभग निद्रित अवस्था में स्वप्न देखने लगे। इन्होंने रामकेली में सपरिकर महाप्रभु जी के दर्शन किए। उसमें देखा कि गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, फिर गौरांग अंतर्ध्यान हो गए। फिर इन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बलराम ही गौरांग नित्यानंद हैं। इस प्रकार ठाकुर ने इनको अपना चैतन्य और नित्यानंद तत्व समझा दिया और ये अच्छी प्रकार समझ गए कि श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य है और श्री बलराम ही श्री नित्यानंद है। बाद में ये विरक्त हो गए, मतलब इनका विरक्ति हो गई संसार से और इन्होंने व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया और नवद्वीप को वापस आए। नवद्वीप में आते ही इनको तो देखकर, इनके स्वरूप, इनकी विद्या, इनके गुण, इनकी विनम्रता को देखकर हल्ला मच गया। और जब महाप्रभु जी के इन्होंने साक्षात दर्शन किए
तो महाप्रभु जी ने भी वात्सल्य में विह्वल होकर इनके मस्तक पर अपना चरण रख दिया और असीम करुणा प्रकाशित करते हुए इन्हें गले लगा दिया। इनका भगवत भक्ति में अनुराग देखकर नित्यानंद प्रभु इनके साथ ही नवद्वीप परिक्रमा में अपने साथ ही ले गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जीव तुम वृंदावन जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार को महाप्रभु जी ने वृंदावन का ही स्थान दिया है। नित्यानंद प्रभु की आज्ञानुसार वे सबको प्रणाम करके वृंदावन के लिए चले। मार्ग में वाराणसी में आकर इन्होंने मधुसूदन वाचस्पति के दर्शन किए। ये मधुसूदन वाचस्पति वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु जी की वार्ता हुई थी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का सारी विद्या, सारी भक्ति संबंधी बातें मधुसूदन के पास थी। मधुसूदन वाचस्पति से इन्होंने विविध शास्त्रों और उस सत्संग की कथा प्राप्त करते हुए वृंदावन आ गए और वृंदावन में वास करने लगे। एक दिन रूप गोस्वामी पाद भक्ति साम्राट सिंधु ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो जीव उनके पास पंखा जलते हुए बैठे थे। उन दिनों वल्लभाचार्य जी पधारे और ग्रंथ का श्रवण किया और बोले, ठीक है रूप गोस्वामी पाद, आप इसको लिख लीजिए, आप यदि कहेंगे तो मैं बाद में इसका कुछ संशोधन कर दूंगा। तो ये कहा तो रूप गोस्वामी ने विनम्रता से कहा, नहीं ठीक है प्रभु, आप इसका संशोधन कर दीजिएगा, मेरे को लिख लेने दीजिए। और वो यमुना स्नान करने गए वल्लभाचार्य जी। तो जीव गोस्वामी जल भरने के बहाने से उनके पीछे गए और वल्लभाचार्य जी से कहा कि आप क्या संशोधन करेंगे, मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी पाद भक्ति को रस रूप में स्थापित कर रहे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े कुशाग्र बुद्धि के हैं, महाप्रभु जी की चरण कृपा प्राप्त है, आपको क्या कमी निकली दिखी उसमें। खैर जो भी बात थी वो उन्होंने देख के वहां शास्त्रार्थ किया, वहां चर्चा की बड़ी विनम्रता से। तो वल्लभाचार्य, इनकी ये बालक ही थे, बड़े प्रसन्न हुए और वल्लभाचार्य स्नान करके जब रूप गोस्वामी पाद के पास लौटे तो उनसे कहा, भाई ये बालक कौन है? तो उन्होंने कहा, ये बालक मेरा भतीजा है और मेरा शिष्य भी है। बोले, ये बालक तो बहुत धन्य है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विनम्र है और बहुत विद्यावान है, और आज ऐसे ऐसे मेरे मन के संशय को उसने दूर कर दिया। तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले कोई अपराध हो तो आप नहीं लेना। तो वल्लभाचार्य गए। थोड़ी देर में जब जीव आए तो जीव को इन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने डांटा। रूप गोस्वामी ने इनको दीक्षा भी दी थी, दीक्षित शिष्य थे। बोले, तुमको क्रोध पर क्रोध करना नहीं आया, तुमने वल्लभाचार्य से कैसे शास्त्रार्थ किया? वल्लभाचार्य ने मेरे से कहा, जब मैं शांत हो गया तो तुम क्यों बोले? तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। तो ये चले गए और जाके एक कुटिया बना के वहां पर किसी भी तरह से रहने लगे। भिक्षा भी नहीं करते थे, भूख लगती थी तो पानी में राख मिला के पी जाते थे। एक दिन उसी गांव में सनातन गोस्वामी पाद भिक्षा करने गए और दरवाजे पर एक ब्रजवासिन मैया से राधे राधे बोला। मैया को 2-3 मिनट लगे, फिर दोबारा राधे राधे बोला। तो मैया बोली, ये बाबा जी मरो जाने कहाँ से आ गए, और हमारा तो वही बाबा अच्छा है जो चुपचाप खड़ा रहता है और भिक्षा ना मिले तो राख पी के रह जाता है। तो उस समय जो संत थे वो किसी भी प्रकार से मान अपमान में नहीं लेते थे। उसने ब्रजवासी को प्रणाम किया, मैया मेरे को क्षमा करना और मुझे तू उस बाबा के दर्शन करा। तो जब बाबा के दर्शन कराने के लिए वो ले गई तो देखा कि अरे ये तो जीव है। तो बोले, जीव तुम यहाँ कैसे? बोले, ऐसे ऐसे मेरे को गुरुदेव ने दंड दिया है और मैं यहाँ भोग रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी पाद जीव को अपने साथ ले गए और रूप से पूछा, रूप इनको बाहर ही रखा कुटिया के, रूप तुम्हारा ग्रंथ कैसा चल रहा है, पूरा हो गया? कि अरे पूरा क्या हो गया, मैं अकेला पड़ गया हूँ, जीव को ऐसे ऐसे मैंने दंडित करके बाहर निकाल दिया, आज जीव होता तो मेरा ग्रंथ पूरा हो जाता। तो बोले, ये लो जीव आ गया, इसको अंगीकार करो और शिष्यों को इतना कड़ा कष्ट, कड़ा दंड मत दिया करो। तो रूप गोस्वामी पाद ने जीव को स्वीकार किया। ऐसे ही एक बार कोई दिग्विजय आया देश से विजय करता हुआ, तो उसने रूप सनातन से कहा कि आप या तो शास्त्रार्थ करो या विजय पत्र लिख दो। तो हमारे रूप सनातन तो दैनिक की मूर्ति थे, उन्होंने तुरंत विजय पत्र लिख दिया। जीव गोस्वामी वहीं थे, फिर उसके पीछे पीछे गए, बोले लाओ ये विजय पत्र मेरे को दे दो और मेरे से शास्त्रार्थ कर लो।
तो बोले तुमसे क्यों? बोले वो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मेरे पीछे ही दिया और उन्होंने शास्त्रार्थ करके उसको परास्त करके भक्त बनाया। भक्त बनाने के बाद स्थिति ये बनी कि वो परास्त हो गया और वैष्णव बन गया। इस विषय में कहना ये है कि जो दैन्य है ना, वो दैन्य अपने प्रति रखना है। हमारे गुरु की, हमारे शास्त्र की, हमारे इष्ट की कोई निंदा करे तो शास्त्र कहता है कि या तो उसकी जिह्वा काट ले, जिह्वा काटने का शक्ति ना हो तो उसकी पिटाई करे, पिटाई करने की शक्ति ना हो तो वहां से उठ के चला जाए। तो अब जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने दंड दिया तो चुपचाप प्रणाम करके चले गए, एक शब्द भी नहीं बोले। चाहते तो सफाई दे सकते थे, लेकिन अपने गुरुदेव का अपमान कैसे सहन कर लें, अपने इष्ट का अपमान कैसे सहन कर लें, अपने शास्त्रों का अपमान कैसे सहन कर लें, उसका तो विरोध हमको दैन्यता से करना ही है। और दैन्यता से करना है जो जीव गोस्वामी ने किया। इसमें बड़ा भ्रम है। कोई हमारे गुरुजी को गाली देता रहे और है करते रहे, अरे हम तो बड़े दीनहीन हैं, हम कैसे बोले? अरे कैसे नहीं बोलो, उसकी साले की खाट खड़ी कर दो जो अपने गुरुदेव की, अपने शास्त्र की, अपने इष्ट की निंदा करे। हाँ, मेरी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे तो है करते हुए चुप रह जाओ। होता उल्टा है, गुरु की निंदा करे तो हम चुप रहते हैं और हमारी निंदा करे तो लड़ने लग जाते हैं। तो ये जीव गोस्वामी ने स्थापना की। रूप गोस्वामी को एक दिन रात्रि काल में स्वप्न आया कि तुम एक राधा दामोदर का शिव विग्रह निर्माण करो और जीव गोस्वामी को दो, जीव गोस्वामी उसकी सेवा करेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद ने स्वप्न के अनुसार राधा दामोदर के विग्रह का निर्माण किया और श्री जीव गोस्वामी को दिया। जीव गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, साक्षात बात करते थे, अच्छा भोग बनाते थे, अच्छा श्रृंगार करते थे। राधा दामोदर के मूल विग्रह आजकल वो वाले जो रूप गोस्वामी पाद ने बनाए थे वो जयपुर में विराजमान है और उनकी प्रतिनिधि मूर्ति श्री वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। समय समय पर जीव गोस्वामी की स्थिति ये हो गई थी कि रूप पधार गए, सनातन भी पधार गए, इन्होंने बहुत विद्या प्राप्त की, ग्रंथ लिखे। इन्होंने, आगे मैं बताऊंगा, संभवतः गौड़ीय संप्रदाय में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना जीव गोस्वामी पाद ने की, क्योंकि ये बचपन से ही, युवावस्था से ही भगवत भक्ति में कृपा करके आ गए थे और बहुत लंबी 85 या 88 वर्ष की आयु तक रहे। तो जाह्नवा देवी, नित्यानंद प्रभु की जो अर्धांगिनी थी, जाह्नवा देवी जब वृंदावन आई तो जीव गोस्वामी ने ही उनके रहने की, प्रसाद आदि की व्यवस्था की और संभवतः वह राधा कुंड में भी रही और यहाँ श्रृंगारवट में जो स्थान है वहीं जाह्नवा देवी रही और वहाँ उनके वंशज आज भी हैं। वो श्रृंगारवट ही मेरा गुरु स्थान है। मीरा जी भी वृंदावन जब आई तो मीरा जी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें जीव गोस्वामी के संबंध में कि स्त्री का मुंह नहीं देखते, सेवक ने रोक दिया। अरे भैया, वहाँ सेवक, जीव गोस्वामी के पास कोई सेवक रहता था? कहीं वर्णन नहीं है। हमारे किसी भी रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ भट्ट, किसी के पास भी कोई सेवक नहीं रहता था, ये स्वयं ही सेवक थे। तो मीरा जब आई तो ये उसे पहचान गए और मीरा जी सत्यभामा का अंश थी, भूशक्ति का अंश थी, जीव शक्ति नहीं थी। और मीरा का पिछले जन्म का चरित्र भी मालूम था। उन्होंने प्रणाम किया, बोले माता आप आए हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, आपके गिरधर गोपाल इस समय चैतन्य बने हुए हैं, सन्यासी हैं और आप तो द्वारिका की परिकर हो, आप द्वारिका में जाओ, आपकी साधना वहीं पूर्ण होगी और आप द्वारका में जाके भगवान द्वारकाधीश का, रणछोड़ भगवान का भजन करो, वो आपको प्राप्त होंगे। आपने केवल प्रेम का नमूना देखना था तो वो प्रेम का नमूना आपने देख लिया है। वृंदावन धाम में आपका स्थान नहीं है, आपका स्थान द्वारका में है। और वही हुआ कि यहाँ से मीरा वापस गई और वापस जाके रणछोड़ भगवान की उसने उपासना की और अंत में मीरा ने रणछोड़ भगवान के श्री विग्रह में ही लीन हो गई। वो लीन हो गई, इससे प्रमाणित होता है वो जीव शक्ति नहीं थी। आजकल बहुत सारी स्त्रियां, लड़कियां ये कहती हैं कि मीरा ने पति रूप में भजा था, वो एक महारानी थी, राजकुमारी थी, तो हम भी पति रूप में भजेंगे। अरे तुम लीन हो जाना मूर्ति में, अरे तुम जीव शक्ति हो, वो ईश्वर शक्ति थी, उनका अधिकार है। वो सत्यभामा पूर्व जन्म में भी वो भगवान कृष्ण की पत्नी थी, इसलिए इस जन्म में उन्होंने पति रूप से भजा और वो रणछोड़ भगवान में लीन हो गई। मीरा गिरधर गोपाल करती तो रही, लेकिन गिरधर गोपाल नहीं मिले उनको, इस बात को ध्यान रखना। और इस बात का इंगित जीव गोस्वामी पाद नहीं कराया।
इन्होंने बहुत सारे वैष्णवों को अपना शिष्य भी बनाया और इन्होंने बहुत सारे वैष्णवों को उपाधियां भी दी। गौड़ देश से आए हुए श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी, नरोत्तम दास को ठाकुर की उपाधि दी और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद नाम प्रदान किया। जो श्यामानंद संप्रदाय, श्यामानंद का एक परिवार राधा श्याम सुंदर मंदिर का वृंदावन में है, वो भी जीव गोस्वामी की शिव शिष्य परंपरा से ही है। भगवान नाम का प्रचार किया और कृष्णदास को इन्होंने कविराज की उपाधि दी और श्रीनिवासाचार्य के छोटे भाई श्री गोविंद को तथा उनके शिष्य रामचंद्र को भी इन्होंने कविराज की उपाधि दी। जीव गोस्वामी ने जितने ग्रंथों की रचना की उतने ग्रंथों की रचना संभवतः किसी ने नहीं की। मैं इनके ग्रंथों को नाम लेता हूं, समय अधिक हो गया है। पहला ग्रंथ है हरि नामामृत व्याकरण, पूरी व्याकरण की रचना कर डाली। दूसरा है गोपाल विरुदावली, तीसरा है भक्ति रसामृत शेष, चौथा है माधव महोत्सव, पांचवा है संकल्प कल्पद्रुम, छठा है भागवत संदर्भ। इस 6 में 6 संदर्भ हैं, तो कुल मिला के ये है तो छठा, लेकिन ये हो गए 13। फिर 12वां है 11 हो गए और 12वां है सर्व संवादिनी टीका, 13वां है क्रम संदर्भ और लघु वैष्णव तोषणी, 14वां है श्री श्री राधा कृष्णार्चन दीपिका, 15वां है ब्रह्म संहिता पंचम अध्याय की टीका, 16वां है अग्नि पुराणस्थ गायत्री भाष्य, 17वां है श्री गोपाल तापनी टीका, 18वां है श्री भक्ति सामत सिंधु की टीका, 19वां है श्री उज्ज्वल नीलमणि टीका, 20वां है पद्म पुराण उक्त श्री कृष्ण पद चिन्ह, 21वां है श्री राधिका कर पद चिन्ह, 22वां है सूत्र मालिका, 23वां है धातु संग्रह, 24वां है भावार्थ सूचक चंपू, 25वां है योग सारस्तव टीका और 26वां है श्री गोपाल चंपू, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है और क्रमशः वर्णन है। गौड़ीय संप्रदाय में भगवान कृष्ण की लीला में कहीं भी भ्रम होता है तो भागवत से भी अधिक श्री गोपाल चंपू को प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार 26 ग्रंथों की आपने रचना की और आपने सर्व जगत सब जीवों को जीवन देते हुए जीव ने अपना जीवन सफल किया और फिलोसॉफी में अचिंत्य भेदवाद के भी संस्थापक आप ही थे। प्रचलित तो था लेकिन उसको ग्रंथ रूप में प्रचारित करने का श्रेय आपको ही है। इस प्रकार राधा कृष्ण की नित्य ब्रजलीला के विलास मंजरी नित्य पार्षद परमाभिवंदनीय श्री जीव गोस्वामी पाद ने 65 वर्ष तक वृंदावन में और कुल 85 वर्ष तक धरातल पर रहकर संवत 1653 सन 1596 और शुक्ला तृतीया को अप्रकट लीला में प्रवेश किया। आज भी उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में दर्शनीय है और उनके ठाकुर राधा दामोदर आज भी बहुत ही अच्छी प्रकार से सेवा द्वारा पूजित हो रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं और इस्कॉन का बीजारोपण भी राधा दामोदर मंदिर से ही हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भी कृपा शक्ति राधा दामोदर मंदिर से ही हुई। बोलिए जीव गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे।